विद्यार्थियों, पिछले अंक में हमने जनार्दनः लवणः नंदनः रूप सिद्ध किए थे। आज हम उसी क्रम में स्थाई इस रूप की सिद्धि देखेंगे। स्थाई प्रक्रिया वही रहेगी। धातु प्रत्यय परश्च सूत्र का अधिकार करके स्था धातु से परे नंदी ग्रही पचादिव्यो ल्यू निन्यचः सूत्र से यहाँ पर निनी प्रत्यय आएगा। निनी प्रत्यय आएगा, कर्तरीकृत से यहाँ पर यह प्रत्यय कर्तार्थ में होगा। जनार्दन लवणा में हमने नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यो निन्यच सूत्र से ल्यू प्रत्यय किया था। यहाँ स्थाई में नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यो निन्यच सूत्र से निनी प्रत्यय होगा। निनी प्रत्यय कर दिया, स्था धातु से परे निनी। अब जो निनी में ई जो है अनुनासिक, इसकी उद्देश्य अजनुनासिक से संज्ञा हो जाएगी। ण जो है आदि का चुटु सूत्र से उसकी संज्ञा हो जाएगी। तस्य लोप से लोप होकर हमारा निनी में से रूप बचेगा इन। न हलंत का रहेगा, इनमें स्था और इन। अब सूत्र प्रवृत्त होगा जिनकी हमने सिद्धि देखी थी विगत अंक में। आतो युक चिणकृतो, आतो युक चिणकृतो सूत्र से यहाँ पर युक का आगम हो जाएगा। आकरण धातु से परे युक का आगम हो जाएगा। तो युक में अनुबंध लोप करके यह शेष रहेगा। क की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी। ऊ की उपदेश्य अजनुनासिक से संज्ञा हो जाएगी। तस्य लोप से लोप होकर युक में से यह शेष रहेगा स्था य और इन। यह जो हमारा बचेगा हलंत का बचे। संयुक्त कर देंगे तो रूप रहेगा हमारा स्थायीन। अब जब स्थायीन रूप बन गया न हलंत का स्थायीन, इससे हम शौच सूत्र से इसके इनंत की उपधा को हम दीर्घ करेंगे। इससे पहले हम जो स्थायी रूप बनेगा हमारा प्रत्यधिक समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सु औजस से सु आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है, इसलिए स्थायी से परे सु प्रत्यय आ जाएगा। अब शौच से यहाँ पर इनंत की उपधा को दीर्घ हो जाएगा। इनंत इन अंत में है जिसके इसकी उपधा को, स्थायी में इन अंत में है। रस्वीकार स्थायी में स्थायी यह रस्वीकार है, इसलिए इन जो है अंत में है। इनंत की उपधा, इनकी उपधा जो है हलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व वाला वर्ण उपधा होता है। तो न जो हलंत है इससे ठीक पूर्व वाला वर्ण रस्वीकार है, इसको दीर्घ हो जाएगा ई। तो हमारा रूप बन जाएगा स्थायीन स। स्थायीन स हो जाएगा जब अब न हलंत से परे स हलंत शेष रहेगा, क्योंकि सु में उद्देश्य अनुनासिक से संज्ञा जब हम कर देंगे तो स शेष रहता है हलंत का। तो न हलंत से परे स हलंत है, इसलिए हलं ज्ञापव्यो दीर्घात सुतिस्य प्रथम हल। सूत्र हलंत गयंत, गयंत में गीं प्रत्यय जिसके अंत में है, आप प्रत्यय अंत में है, उससे परे दीर्घ से परे सुतीसी के अप्रक्त हल का, सुतीसी के अप्रक्त हल का, प्रत्यय नहीं अकेला जिसके साथ कोई स्वर आदि नहीं है, ऐसे अकेले हल का लोप करता है। तो यहाँ पर स्थायी में के पश्चात जो स है हलंत का है, अकेला है, और न हलंत से परे है। न जो हलंत है इससे परे है और जो स जो है वो अकेला है, इसलिए यहाँ पर स्थायी से परे जो स है उसकी हलं ज्ञापव्यो दीर्घा सुतिस्य प्रथम हल से सकार का लोप हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा स्थायीन। हमें रूप बनाना है स्थायी। न लोपः प्रातिपदिकांत से, प्रातिपदिकांत जो नकार है उसका लोप हो जाएगा, नकार का रूप हमारा बनेगा स्थायी। तो यह हमारी स्थायी रूप की सिद्धि है। पुनः हम एक बार देखेंगे। धातु प्रत्यय परश्च
सूत्र का अधिकार करके स्था धातु से परे नंदी ग्रही पचादिव्यो ल्योनिन्यच सूत्र से हमने ऋणी प्रत्यय किया, कर्तृकृत से हमने कर्तार्थ में किया, स्था और ऋणी। अब यहाँ पर जो ई है इसकी ऋणी के ई की उपदेशीय अजनुनासिक इत से इत संज्ञा हो गई और न की चूटू से इत संज्ञा हो गई। शेष हमारा रहा इन न हलंत का, स्था और इन। आतो युग चिणकृतों से युग का आगम हुआ, स्था युग और इन। क की हलंत्यम से इत संज्ञा, उ की उपदेशीय अजनुनासिक इत से इत संज्ञा होकर युग में से शेष रहेगा य, स्था य इन। मिला देंगे तो स्थायन प्रत्यधिक समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा, सु आदि प्रत्यय की प्राप्ति। तो सु जो है प्रथमा भक्ति एक में सु प्रत्यय आया, लोप आदि का रहकर सु में से स बचा। सौ च सूत्र से इनंत की उपधा को दीर्घ हो जाता है। इनंत यानी इन अंत में है जिसके उसकी उपधा को दीर्घ। स्थायन में इन जो है इस इन को न से पूर्व इकार है, इनंत यानी इन अंत में है जिसकी उसकी उपधा। तो इन में उपधा क्या हुआ, न हलन से पूर्व जो इकार है वो उपधा होगा, उसको दीर्घ यानी ह्रस्व इकार को दीर्घ इकार होकर स्थायीन और स यह रूप बनता है। अब हलं ज्ञापव्यो दीर्घा सुतिस से प्रथम हल सूत्र से न जो हलंत है इससे परे जो स है अप्रक्त है, अकेला है, कोई स्वर आदि नहीं है उसके साथ, इसलिए इस अप्रक्त सकार का लोप करके हमारा रूप बनता है स्थायीन। अब हमें रूप बनाना है स्थायी, तो न लोपः प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप करके हमारा रूप बनेगा स्थायी। इसी प्रकार से जो हमारा इसी क्रम में जो आगे रूप है जिसको सिद्ध करना है मंत्री, मंत्री शब्द जो है, मंत्री शब्द की सिद्धि करनी है। मंत्री शब्द की सिद्धि करने में वही प्रक्रिया रहेगी। धातु प्रत्यय परश्च सूत्र का अधिकार करके नंदी ग्रही पचादिभ्यो सूत्र से हमने ऋणी प्रत्यय किया। अब ऋणी प्रत्यय करने के पश्चात कर्तृकृत से यह प्रत्यय कर्तार्थ में होगा। यह मैं आपको जनार्दन से बता रही हूँ चीज़ कि यहाँ पर कर्तृकृत से ये प्रत्यय कर्तार्थ में होंगे। मंत्र धन ऋणी, ऋणी में अनुबंध लोप होने पर इन शेष रहेगा। यह आपको बताया जा चुका है कि ऋणी में से इन के शेष कैसे रहेगा। मंत्र धन इन कृतदित समासाश्चय से मंत्रिन रूप बन जाएगा। मिला देंगे तो मंत्रिन कृतदित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा, सु औजस से सु की प्राप्ति, मंत्रिन और सु। अब देखिए तुलना कीजिए, स्थायीन और मंत्रिन में समान प्रक्रिया है। वहाँ पे भी ऋणी प्रत्यय हुआ था, यहाँ पे भी ऋणी प्रत्यय हुआ, लोप आदि करके वहाँ पर भी इंशेष बचा था, यहाँ पर भी इंशेष रहा। जब शब्द हम सिद्ध करते हैं, रूप सिद्धि करते हैं, तो हमें तुलनात्मक उनकी जहाँ समान रूप से सिद्धि हो रही है वहाँ हमें तुलना कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर भी स्थायीन की तरह हमें मंत्रिन, यहाँ स्थायीन की तरह मंत्रिन और सु हो गया। सु में से लोप आदि कार्य होकर स बचेगा। स्थायीन स, मंत्रिन स। वहाँ क्या किया था हमने, सौ च सूत्र से इनंत की उपधा को दीर्घ किया था, तो स्थायीन रूप बना था। यहाँ भी उपधा को दीर्घ होकर बनेगा मंत्रीन, बड़ी हो जाएगी मंत्रीन स। अब न हलंत है, इससे परे जो सकार है अकेला है, इसलिए हलं ज्ञापव्यो दीर्घा सुतिस से प्रथम हल। हलंत, गयंत, आबंत तथा दीर्घ से परे सु ती सी के अप्रक्त यानी अकेले हल यानी व्यंजन का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर जो स है न हलंत से परे है, लोप हो जाएगा और हमारा रूप जो बचेगा
वो बनेगा मंत्री। मंत्रिन, मंत्रिन, जैसे स्थाइन बचा था ऐसे यहाँ पर बनेगा मंत्रिन। न हलंत, स्थाइन में हमने क्या किया था स्थाई बनाने के लिए, न लोपः प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप किया था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम न लोपः प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप कर देंगे और हमारा रूप बनेगा मंत्रिन, मंत्री। तो स्थाइन में जैसे हमने न लोपः प्रातिपदिकांतस्य से अंत में नकार का लोप किया था, यहाँ पर वही मंत्रिन में भी हम न लोपः प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप कर देंगे। तो जब हम स्थाई की जिस प्रकार से शब्द की सिद्धि करेंगे उसी प्रकार से मंत्री की सिद्धि है। आप देख लीजिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में ही धातु प्रत्यय परस्य सूत्र का विकार करके हमने मंत्र शब्द से नंदी ग्रही पचातिभ्यों से वहाँ पर भी णिनी प्रत्यय किया था, यहाँ पर भी णिनी प्रत्यय किया। कर्तृकृत से वहाँ पर भी कर्ता अर्थ में था, यहाँ पर भी कर्ता। णिनी में लोप आदि कार्य होकर वहाँ पर भी इंशेष रहता है, यहाँ पर भी इंशेष रहता है। वहाँ स्थायी रूप बनता है, यहाँ पर मंत्रिन बना। सु आदि प्रत्ययों की प्राप्ति हो जाएगी। शौच जैसे इनंत की उद्धा को दीर्घ, वहाँ स्थायीन हो गया था, यहाँ मंत्रीन हो जाएगा। वहाँ पर भी हलंग अव्यय दीर्घात से अप्रक्त सकार का लोप हो गया था, यहाँ पर भी अप्रक्त सकार का लोप हो जाएगा। अप्रक्त सकार का लोप होकर वहाँ जैसे स्थायीन बचा था, यहाँ मंत्रीन बचा। और न लोपः प्रातिपदिकांतस्य से वहाँ पर भी नकार का लोप हो गया था, यहाँ पर भी नकार का लोप होकर मंत्री रूप बना है। शेष शब्दों की सिद्धि हम अगले अंक में देखेंगे।